नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर साल 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल के ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एस. भुर्वे और डेप्यूटी स्टेशन सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे। रात को 1 बजे के करीब इस स्टेशन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन पहुंचती है और दस्तगीर अपने केबिन से बाहर निकलते हैं कि तभी अचानक से इनकी आंखें जलने लगती हैं और गले में खराश हो जाती है। ये अपने सीनियर भुर्वे को ढूंढते हैं उन्हें ये बात बताने के लिए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें भुर्वे जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। दस्तगीर उनकी सांसें चेक करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जिंदा नहीं है। दस्तगीर इमीडिएटली समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। असल में बात क्या है कि इस भोपाल जंक्शन स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है जहाँ एक बेहद खतरनाक हादसा हो गया है। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। 50,000 पाउंड जहरीली गैसेस इस फैक्ट्री से लीक हो रही हैं। MIC, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉस्जीन, ढेर सारी जहरीली गैसेस इस फैक्ट्री से निकलकर अब बड़ी तेजी से शहर में चारों तरफ फैल रही हैं। स्टेशन पर अब सबसे सीनियर मोस्ट आदमी दस्तगीर ही हैं। ये डिसाइड करते हैं कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन को अपने स्केड्यूल डिपार्चर के समय से पहले ही निकालना होगा। प्लान के अनुसार ये ट्रेन अभी 20 मिनट और इस स्टेशन पर खड़ी रहनी थी। ट्रेन के सभी पैसेंजर्स ने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी थी और दस्तगीर नहीं चाहते थे कि ट्रेन में बैठे लोगों को कोई खतरा पहुंचे। इसके लिए वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। वो स्टेशन स्टाफ से कहते हैं कि ट्रेन को डिपार्चर के लिए क्लियर किया जाए और वो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं अपने सर पर। इसी बीच देखने को मिलता है कि स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगती जा रही है। जब यह हादसा हुआ ज्यादातर लोग अपने घरों में रात में सो रहे थे। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो कुछ लोग जिनके पास अपनी गाड़ियां थी वो गाड़ियों में बैठे और शहर से दूर जाने लगे। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां नहीं थी उनमें से बहुत से लोग स्टेशन पर आकर इकट्ठे होने लगे। वो नहीं जानते थे क्या किया जाए। भोपाल जंक्शन पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ लोग खांस रहे थे, रो रहे थे और उल्टियां कर रहे थे। दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भाग रहे थे। लोगों की जिस तरह मदद हो सके मदद करने की कोशिश कर रहे थे। ये आसपास के स्टेशंस पर एक SOS कॉल देते हैं जिसके चलते 4 एम्बुलेंसेस, पैरामेडिक्स और रेलवे डॉक्टर्स भी लोगों की मदद करने में जुट जाते हैं। इस सब के बावजूद इस जहरीली गैस से बचना बहुत मुश्किल था। जहां एक तरफ कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे थे तो दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा लोग हॉस्पिटल्स की ओर भागे। जाहिर सी बात है, रात को सोते सोते अगर आपकी आंखें जलने लगेंगी, सांस लेने में तकलीफ होगी तो आप हॉस्पिटल जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ना तो रेलवे डॉक्टर्स को ना ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने ऐसे सिम्टम्स लोगों में कभी पहले नहीं देखे थे। वो नहीं जानते थे कि लोगों को क्या बीमारी हो रखी है और उसके पीछे क्या कारण है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 3 किलोमीटर दूर था भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल। उन दिनों इस हॉस्पिटल में करीब 1200 बेड्स की कैपेसिटी हुआ करती थी। रात के करीब 1:15 बजे इस हॉस्पिटल में पहला पेशेंट पहुंचता है जो कंप्लेन करता है कि उसकी आंखों में इरिटेशन हो रही है और इसके सिर्फ 5 मिनट बाद 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ लग जाती है इस हॉस्पिटल में। कुछ डॉक्टर्स इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की कंपनी से पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वहां से गलत इंफॉर्मेशन इन्हें मिलती है। कंपनी के मेडिकल ऑफिसर LD लोया डॉक्टर्स को बताते हैं कि ये गैस पॉइजनस नहीं है, पेशेंट्स की आंखों में बस एक गीली पट्टी बांध दो, उससे सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वराजपुरी कंट्रोल रूम में जाते हैं और देखते हैं कि उनका सारा स्टाफ जोर जोर से खांस रहा है और अपनी आंखें मल रहा है। समय था रात के 1:25। वो इस कार्बाइड की फैक्ट्री में फोन लगाते हैं। 2 फोन कॉल्स पर उनको जवाब मिलता है एवरीथिंग इज ओके, सब सही है। लेकिन जब वो तीसरी बार फोन कॉल लगाते हैं तो उन्हें जवाब आता है, हमें नहीं पता क्या हुआ है यहाँ पर सर, वी डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। रात को 2:10 हॉस्पिटल में पेशेंट्स की संख्या 4000 के करीब पहुंच चुकी थी। भोपाल जंक्शन स्टेशन पर अपनी अलग ही हड़बड़ी मची हुई थी। दस्तगीर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को स्टेशन से रवाना कर चुके थे, लेकिन अब लोगों की मदद करना मुश्किल होता जा रहा था। इन्हें बाद में पता लगता है कि इनके सीनियर एच.एस. भुर्वे एक दूसरी ट्रेन को भोपाल से निकालने का इशारा देते हुए मारे गए। लेकिन कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट काफी लेट आई थी। इस वक्त तक ढेरों पेशेंट्स हॉस्पिटल में थे, अपनी ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे थे। तड़पते हुए पेशेंट्स की मदद करने के लिए 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट मैक्स डाउंटनर सोडियम थियोसल्फेट की 50,000 डोजेस के साथ भोपाल आते हैं।
डॉक्टर्स ने जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया तो पता चला कि एक्चुअली में सक्सेसफुल प्रूव हो रहा था। कई पेशेंट्स रिकवर कर रहे थे इसकी मदद से। लेकिन फिर एक पेशेंट की मौत हो जाती है इसे देने के बाद, और खबर फैलती है कि एक जर्मन डॉक्टर ने सोडियम थियोसल्फेट से हत्या कर दी। इसके चलते इस डॉक्टर को अपनी एंटीडोट्स के साथ वापस भेज दिया जाता है। गांधी मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर सोडियम थियोसल्फेट के यूज को रिजेक्ट कर देते हैं। डॉक्टर एमएन नागू जो डायरेक्टर थे मध्य प्रदेश की हेल्थ सर्विसेज के उस वक्त, वो 13 दिसंबर को एक सर्कुलर में बताते हैं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल सोडियम थियोसल्फेट बी गिवन अनलेस इट इज करेक्टली एंड कंक्लूसिवली प्रूव्ड इन द लेबोरेटरी दैट इट इज साइनाइड पॉइजनिंग। इस सब के बावजूद कुछ लोग कन्विंस थे कि लोगों को साइनाइड पॉइजनिंग ही हुई है। पहला तो इसलिए क्योंकि जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा था कुछ पेशेंट्स पर तो उनमें एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा था, और दूसरा जब भोपाल मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर हिरीश चंद्रा ने बॉडीज की ऑटोप्सीज करी तो उनको साइनाइड पॉइजनिंग के लक्षण मिले। उन्होंने कहा कि हमें सोडियम थियोसल्फेट ही यूज करना चाहिए। हफ्तों बाद फरवरी में जाकर आईसीएमआर भी डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि सोडियम थियोसल्फेट ही यूज करो। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ। कंपनी की तरफ से भी, जिस कंपनी की ये फैक्ट्री थी, उन्होंने भी इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा किया एमआईसी और साइनाइड को लेकर। इसका सीधा जवाब है कंपनी एक बहुत बड़े कॉम्पोजिशन क्लेम के लपेटे में थी। वो पैसे बचाने के लिए एमआईसी के साइड इफेक्ट्स को कम दिखाना चाह रही थी, और सरकारी अथॉरिटीज भी इस कंफ्यूजन में फंस गए, जिसकी वजह से और कई लोगों की जानें गई जिनकी बचाई जा सकती थी अगर सही टाइम पे उन्हें ट्रीटमेंट दी जाती तो। गुलाम दस्तगीर जिनकी कहानी मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताई थी, वो अपनी खुद की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के वो आखिरी 19 साल ज्यादातर समय हॉस्पिटल में बिताते हैं। साल 2003 में जाकर उनका देहांत होता है। बात से केसवानी का तात्पर्य था कि सरकार में बैठे कुछ लोग कार्बाइड की मदद कर रहे हैं ताकि वो सक्सेसफुली अपनी फैक्ट्री को खोले रख सके। ऐसे ही कई और खुलासे द रेलवे मैन सीरीज में दिखाए गए हैं, जिसे अब आप जाकर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और अगर आप भोपाल गैस ट्रेजेडी की बाकी की कहानी जानना चाहते हैं कि इस कंपनी के साथ आगे क्या हुआ और उस रात फैक्ट्री में एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, तो इन चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वाले वीडियो में। थोड़ा पुराना वीडियो है लेकिन यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।